बात दुनिया के सबसे खतरनाक जीव की होती है तब ज्यादातर लोग शेर या बाघ को सबसे खतरनाक जानवर बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आपके सामने आपके साथ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बिना वक्त को गंवाएं वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में, जो हमेशा आपके साथ और आपके सामने रहता है। आपने अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे जीवों को देखा होगा जो कि हमेशा आपकी नजरों के सामने रहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और कोई नहीं बल्कि मच्छर है। ये भले ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इन्हीं के कारण आप मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं मच्छरों के काटने से हर साल दुनिया भर में औसतन 7,25,000 लोगों की मौत हो जाती है और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इन मच्छरों की प्रजाति दुनिया में कम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मच्छर धरती से खत्म ही हो जाए। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फर्नांडो जी नोरेगी और उनकी टीम मच्छरों की प्रजनन संबंधी सेहत यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को घटाने में लगे हैं। अगर मच्छरों की पैदा करने की अक्षमता खत्म या कम हो जाए तो कम मच्छर पैदा होंगे। इससे मच्छरों की आबादी कम हो जाएगी, जिससे दुनिया को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं मच्छरों की प्रजाति खत्म न हो जाए। प्रोफेसर फर्नांडो ने बताया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। हम एक ऐसे हार्मोन का अध्ययन कर रहे हैं जो मच्छरों की प्रजनन अक्षमता को सक्रिय रखता है, इसके साथ ही उनके सेक्स संबंधी व्यवहार को बढ़ाता है। अगर हम हार्मोन्स की मात्रा मच्छरों में घटा दे तो मच्छर प्रजनन करने के लायक ही नहीं बचेंगे, उनकी सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर होगी तो भी ज्यादा मच्छर पैदा नहीं होंगे। प्रोफेसर फर्नांडो जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिस एजिप्टी मच्छरों को पैदा कर रहे हैं जो इन हार्मोन्स को बना नहीं सकते। आपको बता दें कि इन्हीं मच्छरों की वजह से आपको पीला बुखार, डेंगू और जिका जैसा बुखार आता है। ऐसा नहीं है कि ये मच्छर संभोग नहीं करेंगे और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ये संभोग करेंगे, लेकिन इनसे पैदा होने वाले मच्छरों से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी। प्रोफेसर ने बताया कि हम फिलहाल उन हार्मोन को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसके जरिए मच्छरों को नियंत्रित कर सके। यह हार्मोन सिर्फ मच्छरों में ही नहीं पाए जाते बल्कि कई अन्य कीड़े मकोड़ों में भी पाए जाते हैं। हम उसके जरिए उनका भी नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी आबादी पर भी हम विराम लगा सकते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरह की बीमारी फैलाने से रोक सकते हैं। मच्छरों के जिस हार्मोन्स की बात हो रही है उसे मिथाइल फार्निसोएट कहते हैं। टीम के एक सदस्य का कहना है कि एमएफ हार्मोन्स जब मच्छर के अंदर बनेगा ही नहीं तो उनका संभोग करने का मन नहीं होगा। अगर किसी वजह से हो भी जाता है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे मच्छर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। वो किसी को भी अगर काटेंगे तो उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी, क्योंकि हमने एडिस एजिप्टी के नर मच्छरों को प्रजनन करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। साथ ही कुछ मादा म्यूटेंट मच्छर भी हैं जो बाहर जाकर किसी गैर म्यूटेंट मच्छर के साथ प्रजनन की क्रिया करती है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। गैर म्यूटेंट मादा मच्छर आमतौर पर 100 अंडे देती है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब वो सिर्फ 50 अंडे ही दे पाएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।